जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सो मार्केट में जो भुजाल मचा हुआ है, क्या मार्केट यहां से वापस बढ़ेगा या मार्केट में एक और क्रैश आने की पूरी तैयारी है? इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, बट ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वीडियो है। यहां पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको अगर चीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करेगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदानी ग्रुप के ऊपर यूएस कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि 2021-22 में इन्होंने जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं गवर्नमेंट से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें रिश्वत दी है। $250 मिलियन की इन्होंने रिश्वत दी है। अब ये जो खबर है ये काफी नेगेटिव खबर है। ऑलरेडी हिंडनबर्ग इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर पड़ा हुआ था और हिंडनबर्ग ने बोला था इनमें बहुत लफड़े चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और उसके बाद में एक और घातक खबर ये बात पर कि अदानी ग्रुप ने रिश्वत दी है सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये चीज एक और कंपनी के साथ हुई थी रिसेंटली ही, अगर आपने ध्यान दिया हो। रोड को बनाने के लिए एक कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक, इसके ऊपर भी सेबी ने तो बाहर कर दिया था इनको। अब ये तो हमारे घर का ही मैटर हो गया ना, इंडिया के मैटर हो गया। यहां पर यूएस कोर्ट ने इनको बोला है कि हाँ, इन्होंने मिसलीड किया है हमारे इन्वेस्टर्स, यूएस के इन्वेस्टर्स को। किस बात पे मिसलीड किया है भाई? कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं वो रिश्वत देने के बाद लिए हैं, इनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। और ये एक नेगेटिव खबर तो देखो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये चीज अदानी के साथ में पिछले 7-8 साल में बहुत बार हो गई ना। जब भी अदानी ग्रुप के साथ कुछ होता है, जैसे हिंडनबर्ग का केस हुआ था, उसके बाद एकदम से सारे शेयर्स 50-60% गिर गए थे और वहां से जो रिकवरी आई आप सब जानते हैं। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखने का वो ये है कि जब भी कोई भी फॉलिंग नाइफ हो, मतलब गिरता हुआ चाकू हो, उसको पकड़ना मत, हाथ कटेगा। स्टेबल हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार न्यूज स्टेबल हो जाए उसके बाद बाइंग कर लेना, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, और जो एग्जिस्टिंग जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उनका क्या करें? होल्ड करो। ये ग्रुप खत्म होने वाला ग्रुप तो नहीं लग रहा मुझे एज ऑफ नाउ। तो यहां से जब भी होगा अगले 5 साल 6 साल में आपको अच्छी रिकवरी मिल जाएगी। ये पैनिक करने की सिचुएशन है। आप पैनिक कर गए तो हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये तय रखना। तो कौन से स्टेट्स थे जिसमें ये सब पूरा प्रॉब्लम हुआ है? सबसे पहली चीज छत्तीसगढ़ में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है और ओडिशा में हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने इन स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को अच्छी खासी मोटी रकम दी थी ताकि ये सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स यहां से ले पाए। बट ये आज का नहीं है, ध्यान रखना, ये 2021-22 का है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये वाला जो न्यूज है अभी क्यों आया भाई? बिल्कुल बात सही है, अभी क्यों आया? एकदम से आया। किसी को कानोकार खबर नहीं थी कि अदानी के ऊपर वहां पर केस चल रहा है। अगर केस चल रहा है तो न्यूज चैनल्स कहां गए? उन्होंने कहीं पर भी अपडेट तो किया नहीं है कि यहां पर अदानी के ऊपर केस चल रहा है। कहां पर? यूएस में हियरिंग होती है। हियरिंग यहां पर इंडिया में हियरिंग होती है तो ऑटोमेटिकली हर कोई पीछे पड़ जाता है। आज यहां की हियरिंग है, यहां पर कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने वो बोला। अमेरिका में इतना बड़ा केस चल रहा है, किसी को पता ही नहीं था। सोचने वाली बात है। इसके ऊपर हमें क्या करना है? हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। एकदम से सारे इवेंट्स आ गए मार्केट्स के लिए, जबकि आज मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था कि आज मार्केट बढ़ने वाला है। अगर आप देखेंगे ध्यान से गिफ्ट निफ्टी को, अगर आप फॉलो करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आज मार्केट में क्या होने वाला था, आज निफ्टी 150 पॉइंट खुलने वाली थी ऊपर, खुली नीचे, और वो भी 7:30-8 बजे सुबह। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी गिरी है क्योंकि वहां पर जजमेंट आ गया। जब यहां पे जजमेंट आया तो हमारे किसी भी पर्सन को पता नहीं था कि वहां पे जजमेंट आने वाला है, किसी को कुछ खबर ही नहीं। सो ये वाली जब चीजें होती है ना, मेरे को बहुत स्केप्टिसिज्म पसंद है। मेरे को अच्छा लगता है कि फंडामेंटली आप कोई भी अच्छे स्टॉक को रखोगे ना, लंबे समय तक रखो। फिर ये छोटी मोटी जो जितनी भी न्यूज आती है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। और ये सारी चीजें सीखते हैं हम लोग कोर्स में। इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, गो फॉर द इंस्टाग्राम पेज एंड यू विल गेट द डिटेल्स देयर आल्सो। अब ये खबर हो गई, दैट वाज अदानी ग्रुप के बाद में एक बहुत बड़ी खबर थी जो कि 2 दिन पहले जो मार्केट, कल तो छुट्टी थी मार्केट में, जो परसों मार्केट था, परसों के मार्केट में एक बहुत गजब की चीज हुई थी कि 3 बजे के बाद मार्केट एकदम से गिर गया। कैसे गिर गया? अब इसके ऊपर 2 चीजें हैं, 2 कारस्तान हुए हैं यहां पर। सबसे पहली चीज, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक। यूक्रेन कर रहा है रशिया पे अटैक। यूक्रेन क्यों कर रहा है रशिया पे अटैक? फॉर नो रीजन। अब उसके बाद नाउ यूक्रेन इज एलिजिंग कि यहां पे रशिया ने भी हम पे अटैक किया था इसलिए हमने रिटेलिएट किया। कुछ भी चल रहा है वहां पर, जब इच्छा होती है तब उतार के एक ना एक वॉर करे जा रहे हैं। बट एक चीज नोट करना, यूक्रेन रशिया अभी वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल अभी शांति बैठा है।
कभी भी दोनों साथ में नहीं लड़ रहे, मतलब उधर ईरान इसराइल लड़े, इधर यूक्रेन रशिया लड़े, ऐसा नहीं हो रहा। खुद सोचो क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है और जियोपॉलिटिक्स का ही गेम है। थर्ड विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के इलेक्शंस। अब लोग बोलेंगे सर महाराष्ट्र का तो स्टेट इलेक्शन है, उससे इतना ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बड़ा स्टेट है। झारखंड में भी चल रहे हैं, झारखंड का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, बट झारखंड कंपेयर टू महाराष्ट्र छोटा स्टेट है, राइट? When it comes to revenue, when it comes to public, everything, इसका ये मतलब नहीं है कि झारखंड को हम एकदम आउटरेंज ही करते, बाहर ही कर दे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट यस, महाराष्ट्र के इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल आने के बाद में उम्मीद ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के वहां पे चांसेस बढ़ रहे हैं। ये कब? परसों के मार्केट में। बट कल के मार्केट में देखे, जब गिफ्ट निफ्टी बढ़ रहा था, वापस चांसेस बढ़ गई, बीजेपी आ रही है। अब इस चीज को मार्केट सेलिब्रेट करने वाला था तो अदानी की न्यूज आ गई। ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देन दीज मैटर्स आर जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट इफ यू आर अ ट्रेडर, बी आउट ऑफ इट। 2-3 दिन मार्केट से बाहर हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर हो जाओ। लिटरली बोल रहा हूं मैं, 2 बार बोल दिया ये चीज। रीजन बीइंग, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो ना, आपका काफी कैपिटल इरोड होगा। तुम शॉर्ट्स में बैठो या लॉन्ग में बैठो, दोनों जगह हिलेंगे। तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। सी, मेरा पर्पस सिंपल सा है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग करो नहीं करो, दैट इज योर कॉल। आई डोंट वांट टू गिव यू बाइंग रिकमेंडेशन, सेलिंग रिकमेंडेशन। बट मेरा ये मानना है कि जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे सुन रहा है, उसका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली मोटिव। अब इसके साथ में यहां पर एक और बड़ी चीज हुई आज। 3 कंपनीज जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट ग्रुप ऑफ द कंपनीज है, IREDA, PFC और REC लिमिटेड, ये तीनों भी गिरी। अब क्यों नहीं गिरेगी? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अदानी का जो सेटअप है, अदानी ग्रुप का सेटअप, उसमें पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के ऊपर अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। PFC, REC और IREDA ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगी, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी। और अदानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा काम कर रही थी, और इनफैक्ट अदानी की दूसरी कंपनीज भी अच्छा काम कर रही है, अदानी ग्रीन एंड ऑल। सो एवरीवन इज एक्चुअली गेटिंग सफर्ड फ्रॉम इट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई डूबा, अकेला नहीं डूबेगा, साथ लेके ही डूबेगा। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स है मार्केट की, ये समझ में आने चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट ध्यान रहे, अब आ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है निफ्टी के लेवल्स पर। 23,800, मैं पिछले 3 हफ्ते से, एटलीस्ट नॉट 4 हफ्ते, 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूं 23,800 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। उसको तोड़ दिया तो 23,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। कल का जो, परसों का जो मार्केट था, वो 23,780 को क्रॉस नहीं किया, 23,780 से पलट गया। और आज भी अगर आप देखोगे तो 23,200 से मार्केट एकदम से नीचे नहीं गया है। 23,200 और 22,750, ये जो 400-500 पॉइंट की जो रेंज है, वो बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा तो मार्केट में क्रैश की उम्मीद है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां से मार्केट रिकवर कर गया, हु नोज। बस यहां से ऐसा नहीं हो कि ये लोग बॉम्ब गिरा दे किसी एक दूसरे के ऊपर, फिर ये मार्केट में पूरा इंस्टेबिलिटी कर दे। अगर वो नहीं होता है तो इट कैन टेक द सपोर्ट हियर। Am I saying that go and buy? No, I'm just giving you a data. That decision of buying and selling is yours. You have to take that decision. और वो decision आपका ही होना चाहिए, किसी और के बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। We can give you knowledge, we can educate you, and accordingly you can move in your life. For that only we have launched a course, that is the Logical Investor. You can go to my Insta page, you can find the data there, you can DM me there. My team will revert you for that. But make sure कि जो आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो के साथ में, वो बहुत साउंड होना चाहिए। बेमतलब ऐसा कुछ डिसीजन मत ले लो जिससे आपका पैसा इरोड हो, राइट? सो फॉर दैट वील एंड द वीडियो हियर एंड आई विल मेक श्योर दैट वी विल गेट द फाइनेस्ट डेटा ऑन दिस चैनल। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।